वतन में रखेंगे, एकता यूं वतन में रखेंगे, सबको हम संगठन में रखेंगे, सबको हम संगठन में रखेंगे। अपनी धरती से प्यार यूं हमको, अपनी धरती से प्यार यूं हमको, इसकी मिट्टी कफन में रखेंगे, इसकी मिट्टी कफन में रखेंगे। और सलीम भाई का ये चुनाव है और बीएसपी का भी पैगाम है कि नफरत की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, नफरत की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, और हमने वफा के फूल खिलाकर छोड़ेंगे। नफरत की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, और हमने वफा के फूल खिलाकर छोड़ेंगे, और मस्जिद से हो प्यार, हो मंदिर का सम्मान, मंदिर से हो प्यार, हो मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। और साथियों, आप लोगों का प्यार, ये बलबला और ये जोश और ये खैर मकदम, ये अभिनंदन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है कि उससे तारीफ की जाए। लेकिन दो शेर के साथ मैं अपनी बात कुछ आपके बीच में, चूँकि नुक्कड़ मीटिंग है और बराबर मीटिंगें और सभाएं चल रही हैं, और मैं अपना परिचय ये देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, और उत्तर प्रदेश से ऐसे ज़िले से हमारा ताल्लुक़ है बहराइच, जहाँ से हिंदुस्तान की सरहदें ख़त्म होने के बाद नेपाल शुरू हो जाता है। ये आपके सलीम साहब का प्यार और इनकी मोहब्बत कि आज राजस्थान की इस खूबसूरत सरजमीन, जिसे हम ही नहीं, आप नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जयपुर के नाम से जानती है। इसकी आगोश में हमारे मुल्क की ऐसी मुस्तकबिल छुपी हुई है जिसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं। राजस्थान की खूबसूरत राजधानी जयपुर, तेरी अजमत को सलाम, हजार बार सलाम। तुम्हारी सांस्कृतिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और एकता और जो मोहब्बत का पैगाम यहाँ के पूर्वजों ने, यहाँ के राजाओं ने, और आज मौजूदा जो यहाँ की आवाम मौजूद है, इतनी समझदार आवाम है कि इसका बोसा लिया जाए, इसकी अजमत को सलाम किया जाए, कम है। वरना आज हालात हिंदुस्तान के क्या हैं, सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं। टीवी और इंटरनेट के जरिए से बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का और जयपुर का गोशे गोशे में जानता है। इस शेर के माध्यम से हमारे बीच में मौजूद है, मैं शुक्रगुजार हूँ उस्मान भाई का, चांद भाई का, साबिर भाई का,
और जैसा आप देख रहे हैं कि आपके चहीते प्रत्याशी, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है कि कोई इनको 501 की माला पहना रहा है, कोई इनको लड्डुओं से तौल रहा है, कोई केले से तौल रहा है, और ये अपनी गाड़ियों को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जनता इनका फुलझड़िया और बम और गोलों से इनका इस्तकबाल करती है। कौन सी, ना ये कोई नेता है न कोई अभिनेता। और इनके सामने जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं दो लोग, उनका जूतों से स्वागत हो रहा है, गलियों से भगाए जा रहे हैं। समझ में आता है। हमारे बीच आपके प्रत्याशी जनाब सलीम खान साहब हैं, उनके बड़े भाई डॉक्टर इकबाल साहब, उनके बहनोई नईम खान साहब और सिताज अहमद कुरैशी, जो उत्तर प्रदेश से चल करके और बराबर सलीम खान के चुनाव में चल रहे हैं। हालात ये हैं कि पूरे हवा महल की आवाम, जो इससे पहले यहाँ के विधायक और मंत्री थे, उनसे दुखी हो गई थी, तरस हो गई थी। उनको झेला है उसने 5 साल तक, और ये मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन की लहर आएगी और हम लोग सलीम खान को इतने वोटों से जिताएंगे कि जो सामने वाले प्रत्याशी हैं वो विधानसभा से नहीं बल्कि राजस्थान के प्रदेश से बाहर निकल करके जाएंगे। हालात ये हैं, दो पार्टियां हमारे सामने मुकाबलों में हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा है राम रोटी और इंसाफ, और दूसरी भ्रष्टाचार, कांग्रेस नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पार्टी कह लिया जाए तो कांग्रेस के लिए हर आदमी समझता है कि 40 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत होने के बाद आज भी कांग्रेस की हुकूमत है। और हालात दो शेर में कहना चाहता हूं कि सहमी सहमी हर नजर हर पैर में जंजीर है, सहमी सहमी हर नजर हर पैर में जंजीर है। ये मेरे आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। आजाद हुआ देश तो ये हाल हुआ है, पामाले चमन और भी पामाल हुआ है। खुशहाल जो थे उन पे मोहब्बत की नजर है, कंगाल मगर और भी कंगाल हुआ है। मुल्क की सरहदें मियां सलामत नहीं है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के ये हालात हैं कि हमारे आपके घरों में माए बहनें जब प्याज काटती थी तो उसका जब अर्ख आंख में पड़ता था तब आंसू आ जाते थे, और आज जब हमारे घर के गार्जियन मार्केट में प्याज खरीदने जाते हैं और दाम सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीबों के मुंह का निवाला प्याज और रोटी है, उसको भी इस कांग्रेस ने छीन लिया है। महंगाई चरम सीमा पर है। एक लंबी सभा होगी और लंबी बात की जाएगी, ये नुक्कड़ मीटिंग है, और एक वो कटोरा लेकर के राम रोटी और इंसाफ। हमारे घर से मात्र दूरी अयोध्या की है 32 किलोमीटर, और वहाँ पर सारे हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, वहाँ कोई तफरका नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को रुस्वा कर रहे हैं। और मंजर भोपाली ने कहा था, मैं शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा, पानी है दिया, कि मंदिर गिरा के आप जो मस्जिद बनाएंगे, मंदिर गिरा के आप जो मस्जिद बनाएंगे, मंदिर गिरा के आप जो मस्जिद बनाएंगे, खुद राम भी न ऐसी अयोध्या में आएंगे। मंदिर गिरा के आप जो मस्जिद बनाएंगे, खुद राम भी न ऐसी अयोध्या में आएंगे। ये लोग मुसलमानों को डराते हैं कि मुसलमानों की 2 जगह, इनके पास कोई पूंजी नहीं, मुसलमानों के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ऐसा नहीं है, तुम भ्रम करते हो, मेरे भोले भाई हिंदुओं को गुमराह करते हो।
मंजर साहब ने कहा कि हमने यजीद वक्त से बैयत कभी न की, हमने यजीद वक्त से बैयत कभी न की, हमने यजीद वक्त से बैयत कभी न की, हर मोड़ पर जमाने को हम याद आएंगे, हर मोड़ पर जमाने को हम याद आएंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बन गए। जब मीडिया के भाइयों ने उनसे पूछा, अरे साहब राम रोटी इंसाफ आपका मंदिर बनाने के लिए आए थे, आप क्यों नहीं बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा है ही नहीं। तो भोले भाले हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह करते हैं और सरकार में आते हैं तो वहां अपना पैसा कमाते हैं। अब एक चाय बेचने वाले को पकड़ के लाए हैं जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और मोदी की गोदी में भाजपा बैठ करके और दिल्ली की तख्त और राजस्थान की कुर्सी मुख्यमंत्री पाने का ख्वाब देख रही है। हम एक जगह पे पैदा हुए, हमारा खून एक है। जब हम 7 समंदर पार से आई हुई ताकत अंग्रेजों की हमारे मुल्क को गुलामी के बेड़ियों में जकड़ लिया था, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक होकर के जब लड़े थे तब वो ताकत हमारे पार गई। हमारा देश आजाद हुआ, वो ताकत हमारे यहाँ से गई। हमको मत लड़ाओ, विकास के अगर कोई मुद्दा हो तो मेरे सामने आओ। बहन मायावती जी ने कहा कि ये हिंदू मुसलमान की खाई को हम तोड़ेंगे, हम मोहब्बत में हम विकास चाहेंगे, हम कानून का राज लाएंगे, हम उनके लिए काम करेंगे जिनके लिए 40 साल 45 साल की आज़ादी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के और जितने लोगों सरकार में आए कुछ नहीं किया। और उत्तर प्रदेश के माने हिंदुस्तान, आधा हिंदुस्तान। और बहन जी ने 5 साल का वहाँ शासन किया। तमाम पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के भाई हैं, देख लें कि 5 साल के शासन में वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। आज वहाँ सरकारें हैं, 13 महीना नहीं हुआ है, 118 दंगे हो चुके। सख्ती के साथ कानून पर लागू करती है। और जब उनकी 5 साल की सरकार थी, उन्होंने एक नारा दिया कि जनता सड़कों पे आराम से घूमेगी, हमारी माएँ बहनें सड़कों पर बेझिझक निकले, और जितने गुंडे हैं बदमाश हैं इनकी सबकी जगह सलाखों के पीछे होगी, और सबको सलाखों के पीछे डाल करके 5 साल का साथ। और अगर विकास देखना है तो जा करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देख लीजिए, पेरिस बना करके रख दिया है। अगर राजस्थान 1 नंबर पर है तो 2 नंबर पर बहन जी ने लखनऊ को बना दिया है। तो साथियों, बड़ी सभाएं होंगी, बड़ी बातें मैं आपके बीच रखूंगा। एक निवेदन आपके बीच करने के लिए आया हूं, क्योंकि चुनाव की दिशा और दशा तय हो चुकी है। ये सारी पार्टियां जान गई हैं कि चुनाव की दशा क्या है और चुनाव ने दिशा क्या ले रखी है। सारे लोग परिवर्तन की लहर में राजस्थान के जितनी सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है। और उनमें अगर सबसे अच्छी कोई पोजीशन है वो सलीम खान साहब की हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जो सर्वे गई है। मौजूदा जो प्रत्याशी है सामने कांग्रेस के और बीजेपी के, वो लोग तरह तरह से प्रचार और अफवाहें फैला रहे हैं कि जो सलीम खान 50,000 वोटों से विजयी होने जा रहे हैं, ये तादाद घट के 25,000 किसी तरह से हो जाए। इस पर आज प्रचार चल रहा है और 1 तारीख को फाइनल होगा। ये चुनाव आपका है, सलीम खान का है नहीं है, क्योंकि सलीम खान कोई राजा महाराजा नहीं है, कोई बड़ी स्टेट के मालिक नहीं है, आपके बीच के हैं। कोई जरूरत लगेगी, उनके भाई मेडिकल अफसर डॉक्टर साहब हैं, भानोई साहब हैं, हमारे उस्मान भाई हैं, चांद भाई हैं, साबिर भाई हैं। इनको जहां रास्ता चलते पूछे गलियों में आप हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं। और जो महल वाले होंगे, बड़े लोग होंगे, उनसे आप बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरी मीटिंग हम लोगों को जाना है। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि 1 तारीख को
सलीम खान का चुनाव नहीं अपना चुनाव समझते हुए और इतने वोटों से हाथी का बटन दबा दीजिए कि जो सामने वाला प्रत्याशी है वो मुड़की खा जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आप लोगों का खैर मकदम अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों लोग हैं कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं और हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे। हम अपने घर में कई आफ्ताब रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपने हमको सुना, धन्यवाद। दूसरी मीटिंग है, आपके प्रत्याशी आपके बीच में मौजूद हैं। हम निवेदन करेंगे सलीम खान साहब को कि वो खड़े होकर अपने के बीच में आए, अपनी बात रखें। बच्चों, बेटा बहुत जोर से तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ बेटा मैं चुनाव। ऐसे बच्चे देश के भविष्य बनेंगे बेटा। तुम्हें ही नेता बनाना चाहता हूँ मैं सबको। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मंच पे बैठे मेरे पदाधिकारीगण, मेरे उस्मान भाई और मेरे जितने भी ये साथी हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके इतना सम्मान, इतना प्यार दिया। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को ये लग रहा है कि मेरा समाज भी जाग गया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरा समाज तो सो रहा है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरा समाज जाग चुका है। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि वक्त कम है और हमें मीटिंग में जाना भी है। एक मीटिंग और है हमारी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बेटा शांत होकर बैठे। सबसे अच्छी बात और खुशी की बात ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बीजेपी कांग्रेस के लोग वोट के लिए लड़ रहे हैं, टिकट के लिए लड़ रहे हैं और मुझे बहन मायावती जी ने बुला करके टिकट दिया। ये हमारे उस्मान भाई की, चांद भाई और डॉक्टर इकबाल साहब, मेरे बड़े भाई जगदीश जी सोनी, ये इनकी मेहरबानी है। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे टिकट बुला के दिया, जबकि मेरा कोई विचार नहीं था चुनाव लड़ने का, क्योंकि अल्लाह की भी मसलियत है इसमें, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे से काम लेना चाहता है आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे कौम का जज्बा है और मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। और ये सर्व समाज की पार्टी है बेटा। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। इसमें सर्व समाज को बहन जी ने ले लिया। और बीजेपी कांग्रेस एक पार्टी नंगा और एक पार्टी दंगा, इनका नाम है एक नंगा एक दंगा पार्टी। इन पार्टियों को बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। इन्होंने आज तक देश को आज़ाद हुए 60-65 साल हो गए, इन्होंने क्या दिया आप लोगों को, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो भाइयों, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ कि आप लोग कोशिश करके आज आपके भाई को टिकट बुला के बहन जी ने दिया है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि एक मुसलमान को टिकट बुला के बहन जी ने दिया और ऐसे कई 35 मुसलमानों को दिया उन्होंने। एक मैं अकेला नहीं हूँ, राजस्थान के अंदर 35 मुसलमानों को टिकट दिया बहन जी ने। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप चुनाव चिढ़ाती हैं 1 तारीख को, आप कोशिश ये करें कि हाथी का बटन दबा करके और अपने भाई सलीम को विजय बनाएं। उसमें विजय मेरी नहीं है, उसमें विजय आप लोगों की है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। बात तो बहुत कुछ करनी थी मुझे, मगर समय नहीं है, समय कम है। चुनाव कल 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, तो इसलिए बहुत कम समय है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 2-3 बातें हैं। आप लोग सब समंदर हैं, तो एक शेर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ।